स्टडी वे, 1 सेकेंड। आया तो भारद्वाज विकास, अरे हो गया जी भारद्वाज जी, चालू नहीं किए हैं अभी। नेशन बिल्डिंग समस्याएं ये शुरू से कर दिए हैं ना, इसको शुरू किए, हम कर लेते हैं इसको पहले। संवैधानिक व्यवस्था, राज्य निर्माण, संविधान, राष्ट्रीय योजना, कानूनी व्यवस्था, पॉलिटिसाइज, राष्ट्र नीतियाँ। हाँ, अब यहाँ पे लेक्चर 2 हो गया सर ना। हाँ, अब कीजिएगा, लेक्चर 2 कीजिएगा अब, ठीक है। अब आए ना, अब चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्टडी वे आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जल्दी से बुला लीजिए कि सर आ गए हैं, और आज पूरे ज़बरदस्त पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे, ताकि हमको समझ में आ जाए और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जल्दी से आइए, तो जल्दी से आइए, जल्दी सब लोग आ जाइए। तो सबको हम देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी अभी आया हुआ है। अरशान अहमद, हेलो सर। हेलो अरशान, अच्छा वो शाकरा तबस्सुम, ओके। और कौन कौन, जल्दी से आ जाइए ताकि हम लोग पढ़ना शुरू करें। जल्दी से आप लोग जल्दी से आ जाइए, तो लेट नहीं करना है सबको। हेलो एवरीवन, आज ज़बरदस्त क्लास चलेगा, ठीक है ना। आज ज़बरदस्त क्लास चलेगा, जल्दी से हम लोग आ जाते हैं ताकि हम लोग पढ़ना क्या करें, शुरू करें। जल्दी से आप लोग आ जाइए। आइए देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे, राष्ट्र निर्माण तथा उनकी समस्याएं। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे क्या, थोड़ा समझेंगे। जब राष्ट्र का निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं में क्या क्या था उसको हम लोग कल देख लें। अब थोड़ा उसके बाद देखते हैं क्या क्या बातें हुई थी। आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, आइए यहाँ देखते हैं क्या। ये बहुत ही बड़ी समस्या थी, ये बहुत ही बड़ी समस्या थी। समस्या में क्या थी ये वो समस्या, आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये बहुत ही बड़ी समस्या थी। समस्या में क्या था, बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास। बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास, यानी हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था उसमें क्या क्या बातें हुई। और शरणार्थी का पुनर्वास, शरणार्थी मतलब ये थे कि हिंदू मुस्लिम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से पहली जगह पे लोग आ जा सकते थे, ठीक है ना। तो जल्दी सब लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग पढ़ना शुरू करें। जल्दी से आइए, तो आप लोग जल्दी से आइए। हेलो सर, हेलो एवरीवन, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आ जाइए ताकि इजी लगे हम लोग को। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करें, ठीक है। शाकरा, कोई बात नहीं, इस समय 6 बजे सब बच्चा लोग क्या करता है, घूमता फिरता है, खेलता कूदता है, उससे मतलब नहीं है। आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं ताकि हम लोग पढ़ना शुरू करें। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं क्या। आइए यहाँ पर यह है, बंटवारे का दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ देश स्वतंत्र हुआ। देश क्या हुआ, तो स्वतंत्र हुआ। अब क्या हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं हुई। कहाँ जी, पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं हुई, जिसमें बहुत भारी संख्या में लोगों ने कहाँ जाने लगा जी, भारत में शरण ली। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हिंदू और मुसलमान जो थे अलग अलग बट गए थे। तो बहुत सारे जो हिंदू थे पाकिस्तान में चले गए थे और बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो भारत में रह गए थे। तो वहाँ पे पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं हुई। अब उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदुओं ने पलायन करके पश्चिम बंगाल, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल एवं असम में शरण ली। कहाँ जी, पश्चिम बंगाल एवं असम में क्या ली, तो शरण ली। पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी एवं सिंधु हिंदुओं ने पलायन करके 11 निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई एवं दिल्ली में क्या ली, शरण ली। इनको क्या कहते थे हम लोग, शरणार्थी कहा गया। क्या कहा गया, शरणार्थी कहा गया। तो आइए एक बार देख लेते हैं, समझे ध्यान से। बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास। जब बंटवारा हुआ तो हिंदू और पाकिस्तान क्या हुए, दोनों का बंटवारा हुआ। तो बहुत सारे जो हिंदू थे वो कहाँ चले गए थे जी, पाकिस्तान में, और बहुत सारे मुस्लिम कहाँ हैं, तो इंडिया में अभी भी हैं। तो हुआ क्या फिर
कि जब हत्या होने लगी तो वहाँ से हिंदू भागना शुरू किए। जब एक जगह से अपने देश में आना शुरू किए, अब उसमें क्या पाकिस्तान से बंगाल और असम के क्षेत्रों में लोग आना शुरू किए, और 11 ऐसे प्रांत थे जो मतलब ये लोग आकर यहाँ पे बस गए। तो जल्दी से इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए तुरंत क्विक फास्ट, ताकि हम लोग जान लें, है ना जी। जल्दी से हम लोग जान लें, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। आज विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, कोई बात नहीं बाबू। देखिए आप लोग को आना है, आप लोग को पढ़ना है, अगर नहीं पढ़िएगा तो काम कैसे बनेगा बताइए। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, क्विक फास्ट। चलिए उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। आइए, यहाँ पर है बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। अब उसमें क्या क्या हुआ, जब शरणार्थी आए देखिए क्या क्या हुआ। जब शरणार्थी आए तब देखिए क्या क्या हुआ था उसमें। आइए देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। आइए 1 सेकेंड, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें। आइए देखते हैं क्या हुआ, थोड़ा सा जल्दी से आ जाइए। कहाँ गया इरेज चला गया यहाँ से। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या बातें हुई थी यहाँ पे। आइए, तो बहुत सारे मतलब कि जो मुस्लिम थे भारत में आ गए। अब देखिए क्या क्या वहाँ बातें हुई थी। आइए देख लेते हैं तुरंत हम लोग क्या क्या बातें हुई थी यहाँ पे। आइए देख लेते हैं। शरणार्थियों के आने के साथ भारत के मुसलमान की विशाल संख्या पलायन करके पाकिस्तान चली गई। कहाँ चली गई? तो पाकिस्तान चली गई। इस घटना से सांप्रदायिक दंगों को भड़का दिया गया कि मतलब कि मुसलमान जो हैं भारत में लोग मार रहे हैं, इस तरह से बहुत कुछ मतलब बातें की गई। भारत व पाकिस्तान के बीच 9 जुलाई 1948 को एक समझौता हुआ। कब हुआ जी? 9 जुलाई 1948 को एक समझौता हुआ। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो लोग इस तारीख से पूर्व भारत आ जाएगा, यानी कब से? तो 19 जुलाई से पहले भारत आ जाएगा, उन्हें नागरिकता दी जाएगी बशर्ते कि वह तब से यहाँ साधारणतः वास कर रहे हो। लेकिन जो लोग इस तारीख के बाद भारत आए उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। थोड़ा समझें ध्यान से। कहने का मतलब ये था कि जो लोग समझें कि हम क्या करेंगे कि 19 जुलाई 1948 के पहले जब भारत में लोग आ जाएंगे तो भारत की सरकार उन्हें नागरिकता देगी, और नहीं आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं देगी कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। ठीक है ना। अब उसके बाद यदि उन्होंने संबंधित अधिकारी से समक्ष अपने आवेदन देकर अपना पंजीकरण करा लिया है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 7 में ये कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़ो पाकिस्तान चला गया, यानी भारत को छोड़कर पाकिस्तान क्या जी चला गया। तो यही सब बात आपका था। फिर समझेंगे ध्यान से। जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान एवं भारत दोनों क्या हुए? अलग हुए। आज आप लोग बहुत खामोश हैं। क्यों खामोश है जी? जल्दी से हमको बता दीजिए खामोश क्यों हैं भाई? खामोश मत रहिए, अच्छे विद्यार्थी आप लोग हैं ना। चलिए तो थोड़ा सा हाल चल लेते हैं आप लोग से। बताइए तो राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? रिप्लाई दीजिए तो सभी लोग रिप्लाई दीजिए। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? जल्दी बताइए। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? जल्दी बताइए तो सभी लोग, जल्दी बताइए। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, कहाँ से? रिप्लाई देंगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना। बिना रिप्लाई का नहीं काम चलने वाला है। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? जल्दी से रिप्लाई दीजिए सभी लोग, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? प्रिया नहीं पता सर। अरे बताए थे ना कल सर, मैं दी हूँ। अच्छा एहजा अहमद, अच्छा 1956, वेरी गुड। 1956 में। चलिए अच्छा सर आज पॉलिटिकल साइंस का नोटिफिकेशन नहीं आया था। ओहो आया था बाबू, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, नहीं लोग भेजा होगा। एकदम करेंगे ठीक है ना, एकदम आएगा ठीक है ना।
चलिए आइए देखते उसके बाद। फिर देखिए क्या था उसके बाद, देखिए क्या हुआ, ठीक है ना। आइए देखते हैं। आइए फिर देखते हैं उसके बाद, देखिए क्या होता है। आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए फिर क्या हुआ। वह भारत का नागरिक नहीं होगा, लेकिन वह नागरिक हो सकता है यदि वह पाकिस्तान की सरकार से अस्थायी पुनर्वास का अनुमति पत्र लेकर 19 जुलाई 1948 से पहले लौट आए। क्या करे, लौट आया हो और यहाँ वास कर रहा हो। यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसे भारत से संबंधित सरकारी अधिकारी आवेदन देकर अपने पंजीकरण करा लिया जाएगा। यानी मेरी बात समझेंगे ध्यान से, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो दो देश बढ़ गए थे, भारत और पाकिस्तान। क्या हुआ कि बहुत उसमें लड़ाई पीट हुआ, बहुत मारकाट हुआ, बहुत एक दूसरे एकदम जान दुश्मन बन गए थे, ठीक है ना। तो एक सरकार क्या की योजना निकाली। योजना मतलब ये था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जब कोई भारत में आ जाएगा तो उसे नागरिकता दी जाएगी, अगर नहीं आएगा तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, आइए देखते हैं उसके बाद। ये सब जो बातें हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसको थोड़ा सा जान लेने पर अच्छा रहता है। आइए देखते हैं। देखिए मैटर हम इसलिए लिखते हैं ज़्यादा ना, थोड़ा सा ना कि आप लोग समझ में आ जाए, आप लोग नोट्स बना लें। सच्चाई बात यही है। अगर आप बोलेंगे कि मैटर कम कम लिखिए सर, तो हम कम कम मैटर लिखेंगे। ये जितने भी हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, बहुत ही आसान लगे। गुड इवनिंग सर, आइए हम लोग। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, लेट नहीं है, आप बढ़िया से आइए, टाइम से आते हैं। देखिए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अनेक काम किए गए, थोड़ा समझेंगे। शरणार्थी जब आए उनके लिए बहुत सारा काम किए गए, जैसे क्या, बहुत सस्ती दर पर भूमि या आवासीय मकानों का आवंटन, कार्यालयों में नौकरियां, कोई धंधा चलाने हेतु वित्तीय सहायता, निःशुल्क शिक्षा की संपत्ति खाली करके घोषित किया गया। बाद में उसकी नीलामी निसंदेह करके 1947 से 1952 के समय विकट समस्या निपटाने के निकाल दिया गया। जब शरणार्थी भारत में आए तो क्या क्या बातें हुई थी। पुनर्वास मतलब पुनः उनको स्थापित करने के लिए क्या क्या किया गया। तो जैसे बहुत सस्ती भूमि दिया गया, आवास दिया गया, रहने की खाने की व्यवस्था की गई, बहुत कुछ दिया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। शरणार्थी पुनर्वास तथा शरणार्थी का शब्द होता है अप्रासंगिक। क्या यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या था, न्याय था, स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति गरिमा थी, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता थी का वरदान समाहित किया गया। यानी बहुत कुछ मतलब बातें दी गई, जो मतलब कि वहाँ पे क्या था कि पाकिस्तान में हिंदुओं को जब प्रताड़ित किया गया था, मारा गया, पीटा गया, तो ये लोग भारत में जब आए तो भारत इन ये सब जेना उन लोग को चालू कर दिया था, ठीक है ना। जल्दी से आ जाएंगे। हेलो सर, लेट सर, हेलो, चलिए सब लोग को हेलो, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, क्या क्या बातें हुई थी। आइए देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी स्वतंत्रता किसी जश्न में शामिल नहीं, स्वतंत्रता के किसी जश्न में शामिल नहीं हुए। महात्मा गांधी जब उनका देश आज़ाद हुआ था तो महात्मा जी जो थे, पूरा इंडिया जोश मना रहा था, जश्न मना रहा था, जोश में था, हर्षोल्लास में था। बट महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया। वे लोग बोले कि ना हम नहीं मनाएंगे, ये बोले महात्मा गांधी। क्यों भाई? हिंसा से उन्हें गहरी ठेस पहुंची थी। उनके अहिंसा सत्याग्रह सिद्धांत नाकामयाब होते प्रतीत हो रहे थे। मतलब क्या गहरी ठेस पहुंची थी जी, कि भारत और पाकिस्तान आपस में लोग क्या कर रहे थे, तो युद्ध कर रहे थे, मतलब मार काट रहे थे, एक दूसरे का जानी दुश्मन बन गए थे। इसलिए महात्मा गांधी बहुत ही नाराज थे। अब उसके बाद गांधी जी दिल्ली पहुंचे और वहां भी हिंसा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उन्हें
उपवास भी रखा, जिसे वे मतलब कि उन्होंने अपना उपवास भी रखा। उपवास मतलब कि खाना पीना नहीं गए, आंसर बैठ गए कि भाई धरना बंद कीजिए और नहीं तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना, धरना बंद कीजिए नहीं तो मैं क्या करूंगा, तो आ जाऊंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद संविधान की प्रस्तावना याद है मुझे, कोई बात नहीं, अब इस सब चलेंगे हम लोग। देखिए मैं लैंग्वेज थोड़ा सा इसलिए लिखता हूँ ना, ताकि जो बच्चा है ना जब वीडियो जब बाद में देखे तो लैंग्वेज को लिख ले, नोट्स बना ले, और जब एक बार नोट्स बन गया ना तो मैं लेता हूँ गारंटी आपका जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे फटफट बन जाएंगे, ये बात जान लीजिएगा। अगर मैं ऐसे बातें बोलता हूँ तो ऐसी बातों का आप नोट नहीं कर पाते हो, सिर्फ सुनते हो, समझते हो, और जिस टाइम समझोगे उस समय आपके दिमाग में रहेगा, ठीक कुछ दिन के बाद दिमाग से आउट हो जाएगा। अगर ये जो लिखते हैं मैटर सब, अगर आप उसका नोट्स बना लेंगे आप सुपर कहलाएंगे, अपने आप सब कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं उसके बाद, जिसमें हिंसा में कुछ क्या जी कमी आई। हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदाय के अतिवादी उनसे प्रसन्न नहीं थे, यानी हिंदू और मुसलमान के लोग महात्मा गांधी से खुश नहीं थे कि काहे ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब उसके बाद इसी के परिणाम स्वरूप 30 जनवरी, देखिए यहाँ पे 30 जनवरी 1948 का दिन, 30 जनवरी 1948 का दिन। चलिए थैंक यू सो मच प्रिया, आप बहुत अच्छा पढ़े, कोई बात नहीं बाबू, ठीक है ना, सब लोग तो बढ़िया ही है ना, कोई खराब नहीं। चलिए दिन हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी पूछेंगे हम लास्ट में। नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी, उन्हें गोली मार दी। फिर क्या, इसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक हिंसा क्या हो गई, कम हो गई। जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई, जब नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, जो दंगे हो रहे थे पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान में, उस समय दंगा क्या हो गया, कम हो गया, नहीं के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, आइए देखते उसके बाद क्या होता है। हाँ ये देखिए, अब देखिए क्या होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं उसको क्या होता है। एक बात देख लेते हैं ध्यान से, देखिए क्या होता है यहाँ पे, रियासतों का विलय एवं एकीकरण, रियासतों का विलय एवं एकीकरण। रियासत मतलब कि बहुत बड़े बड़े देशों का एक साथ विलय हुआ, और क्या क्या बातें हुई थी, किस अवस्था में बातें हुई थी, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। देखिए मैटर लिखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप लोग के लिए लिखा जाता है ताकि आपका बन जाए, आसान टॉपिक्स आपका आए, ठीक है ना। आइए, गुड इवनिंग सर, प्रिंस कुमार गुड इवनिंग सर। आज सब लोग कहाँ हैं, कोई बात नहीं बाबू, पता है आज ना रिजल्ट भी आया है ना, रिजल्ट आया तो खुशी लोग मनाते होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे, मिठाई बांटते होंगे, इसीलिए आज लोग थोड़ा सा कम है, ठीक है ना बाबू, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, स्वतंत्रता से पहले भारत 2 भागों में बटा था। स्वतंत्रता से पहले भारत 2 भागों में बटा था, ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासत ब्रिटिश, समझेंगे, ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासती ब्रिटिश, या अंग्रेजी भारत मानचित्र में लाल रंग का दिखाया गया था, समझेंगे ध्यान से, भारत को समझेंगे मानचित्र में लाल रंग दिखाया गया था, अतः उसे लाल गई मतलब कि लाल गई, लाल उसे लाल रंग का कहा गया था, ठीक है ना, के अधीन थे, रियासत के अधीन थे। रियासत या देसी भारत को मानचित्र में पीले रंग का दिखाया गया था, समझे ध्यान से, भारत को मानचित्र में लाल रंग का दिखाया गया था, समझेंगे ध्यान से, भारत को मानचित्र में लाल रंग का दिखाया गया था। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि रियासती ब्रिटिश को, रियासती, अच्छा प्रॉब्लम है जी, वेट जस्ट ए मिनट, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। आइए देखते हैं इसको एक बार हम लोग, राजकुमार, हाँ चलिए सही हो गया ना जी, सही हो गया, आइए देखिए सही हो गया, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं फिर उसके बाद, आइए एक बार फिर से समझते हैं इसको, आइए इसको फिर से समझते हैं। जब आपका देश आज़ाद हुआ तो ये 2 भागों में बट गया, कौन भागों में बटा, तो एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासत।
तो ब्रिटिश भारत जो था वो किस रंग में दिखाया गया है? ब्रिटिश भारत भारत के मानचित्र में लाल रंग का, और आपका रियासत जो रियासती जो था ब्रिटिश पीले रंग का दिखाया गया। लेकिन क्या है कि उसे मानचित्र में पीले रंग का भी दिखाया गया था। अब जिसका प्रशासन था, राजा था, वो राजा वहाँ पर राज करता था और उसी के माध्यम से सब कुछ होता था, ठीक है ना। अब उसके बाद सोनू कुमार, गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू स्टूडेंट्स योर सर, वेरी गुड सोनू, जल्दी से आप जुड़ जाइए, आप शेयर कीजिए, शेयर। आज पता है बच्चे कम क्यों हैं? आज मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ है। जो विद्यार्थी जिसके भाई बहन अच्छे नंबर्स लाए हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ ही बधाइयाँ, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, ठीक है ना। उसके बाद आज देखते क्या होता है। बहुत बड़ी रियासतों में जैसे क्या क्या है, रियासत मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, मानने की एक जगह थी जो अच्छे अच्छे लोग वहाँ रियासत थे। यानी कौन कौन, कहाँ का? हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, मध्यम स्तर की रियासतें भी थीं। यानी ये लोग बहुत ही अच्छे अच्छे अवस्था में थे, बहुत उन लोगों के पास संपत्ति था, धन था, दौलत था। ये सब जगह लोग, देखिए हैदराबाद को निजाम करते थे ना इस तरह से, उत्तर प्रदेश को लोग बोलते थे नवाब, है ना, इस तरह से। तो उस समय बहुत कुछ यहाँ पे बातें थी। आइए उसके बाद देखते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग, मैं राजकुमार शर्मा फ्रॉम बिहार से हूँ। वेरी गुड राजकुमार। नेटवर्क इशू नहीं, नेटवर्क तो चल रहा है बाबू प्रिया, ठीक है ना सर। मैं न्यूज, वेरी गुड। आप अपने सब दोस्तों को दे दीजिए, बांट दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक बार जान लीजिए, आर्ट का जो हिस्ट्री है, पोल साइंस है, वो हमारे जिम में है। इसको पूरा तरह से पूरे साल कंप्लीट कराया जाएगा। जितने विद्यार्थी हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, जो हम यहाँ पर ये लिखे हैं, लिखने में बहुत टाइम लगता है, आप क्या कीजिए, उसको आप नोट्स कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो आपका बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आइए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं उसके बाद। आइए देखते हैं उसके बाद फिर क्या होता है। तुरंत देख लेते हैं क्या क्या हुआ था बातें, ताकि इजी लगे आपको। आज थोड़ा सा रिजल्ट आया हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थी मिठाई लेकर आया हुआ है भाई, उसके दोस्त, उसके भाई, उसके गार्जियन सब मिठाई लेकर आए हुए हैं, है ना। रिपीट सर। अच्छा सूरज और स्टडी एक्स वाई, समझे, ध्यान सुनो मेरी बात सुनो। जब देश का बंटवारा हुआ था तो दो भाग बटा हुआ था। एक बोलते थे क्या, ब्रिटिश को बोलते थे ब्रिटिश भारत, यानी कि भारत को ब्रिटिश रूप में बोलते थे, और एक क्या बोलते थे, रियासती ब्रिटिश भारत। तो मानचित्र में भारत को लाल रंग से दिखाया गया था और ब्रिटिश भारत को पीले रंग में दिखाया गया था, ठीक है ना। जब ये लाल और पीला जब आपस में मिलता है तो सबसे अधिक क्या आता है, तो पीला रंग में दिखाया गया। किसको जी? भारत को। और रियासतें मतलब थी बहुत ही अच्छे अच्छे खानदान से बिलोंग करते थे। और ये क्या थे, कहाँ कहाँ थे? तो हैदराबाद, मध्यम रियासतें थी आपका, फिर क्या था, मैसूर था, अवध का नवाब था, ये सब आपके थी उसमें, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए क्या था, चलिए अब एक बार देख लेते हैं इसको। आइए देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। बड़ी व मध्यम स्तरीय रियासतों में एक अंग्रेजी अधिकारी रहता था। बड़ी एवं मध्यम रियासतों में एक अंग्रेजी अधिकारी रहता था जिसे राजनीतिक अभिकर्ता चलिए हेलो राजकुमार, चलिए थोड़ा सा नेटवर्क जनबे करते हैं ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया वो, ठीक है ना। चलिए आइए, आ गया, ठीक है ना। आइए उसके बाद देखिए क्या होता है। फिर मेरी बात सुनो ध्यान से। एक अधिकारी होता था जो राजा महाराजा नवाब की गतिविधियों को देखता था, और गवर्नर जनरल क्या था, वो अधीन था। गृह विभाग ब्रिटिश भारत को देखता था। राजनीतिक विभाग किसको देखता था जी? सरोकार देसी रियासतों देखता था। सभी रियासतों के राजाओं ने ब्रिटिश संरक्षण का आधारित ब्रिटिश ताज पर था। समझेंगे ध्यान से। यानी कि बहुत कुछ बातें था। जब देश हमारा जब दो भागों में बट गया था तो आपका एक क्या था, ब्रिटिश था, और एक क्या था, भारत था। तो भारतीय ब्रिटिश था, ऐसा नहीं कि अलग अलग था। और यहाँ पे जो भी था वो उसको देखते थे और उसको जानते थे। अब उसके बाद देखते क्या होता है। आइए देख लेते हैं इसको एक बार हम लोग। इसको एक बार देख लेते हैं। लास्ट में देखिए मिला हुआ है क्या, इसी को ब्रिटिश संरक्षण, यानी क्या, ब्रिटिश
परमाणु ट्रेन कहा जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों का भारत संघ में इस प्रकार विलय हो गया, यानी कि क्या हो गया, दोनों में भारत में आकर क्या हो गया, विलय हो गया। यानी ब्रिटिश भारत और भारत जो था, ब्रिटिश भारत और क्या था आपका एक रियासत भारत जो था, दोनों आकर क्या हो गया, भारत में आकर मिल गया। ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये देखते हैं क्या था, उसके बाद देखिए क्या था, ये देखते हैं उसके बाद। तो ये सभी हमारा था। आइए इसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और देखिए हम लोगों ने आज क्या देखा, कि बहुत कुछ बातें देखा। देखिए एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा है कि सर आज थोड़ा सा बच्चे लोग बहुत चले गए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन सब लोग बताएगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी बताइए। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी बताइए सभी लोग। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी से सब लोग बताइए, क्विक फास्ट। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी बताइए। देखो प्रिया गलत है, 1869। प्रिया गलत है बाबू, अच्छे से बताइए जल्दी से। मैंने पहले बोला हर्षित कांत, वेरी गुड हर्षित कांत, हर्षिता कांत, ठीक है ना। सर डेली क्लास होता है क्या, एब्सोल्युटली गलती है राजकुमार, आपका 1869 नहीं हुआ था, ठीक है ना। क्लास डेली होता है, 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन पॉलिटिकल साइंस। टाइम आपका है 6 से 7, 6 से 7, 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। सूरज स्टडी XYZ, वेरी गुड सूरज। 1848, वेरी गुड। और कोई बताओ। अच्छा बताइए किसने गोली से मारा था उनको, जल्दी बताइए, किसने गोलियों से मारा था, जल्दी बताइए। तो जल्दी बताइए किसने गोलियों से मारा था, सभी लोग जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए किसने मारा था, जल्दी बताइए, क्विक फास्ट। ठीक है RDS ज्योतिष, 30 जनवरी 1948, वेरी गुड। 30 जनवरी 1948 को तो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, मान लिए। किसने मारा था, जल्दी बताइए, किसने मारा था, जल्दी बताइए सभी लोग, क्विक फास्ट। महात्मा गांधी को किसने गोलियों से मारा था, हाँ हर्षिता कांत, वेरी गुड। नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। तो ये सभी आज सब लोग इतना ही हम लोग आए हैं, और थोड़ा सा बच्चों की संख्या थोड़ा सा जब समझ सकते हैं ना कि आज रिजल्ट निकला हुआ है, तो सब बच्चे अपनी खुशी मना रहे हैं भाई बहन के साथ। सोचते हैं कि सर रिकॉर्ड करते करते हैं वीडियो, उसमें आ ही जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए मैं जो लिखता हूँ लैंग्वेज वहाँ यहाँ पे, तो लैंग्वेज इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप नोट्स बनाएंगे। अच्छा बताइए तो कौन कौन विद्यार्थी नोट्स बनाया, बताइए जैसे। तो कौन कौन विद्यार्थी ने नोट्स बनाया है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का, बताइए तो ईमानदारी पूर्वक। नाथूराम गोडसे, ठीक है RDS अनिकेत, बताइए तो सभी लोग किसने किसने नोट्स बनाया है पॉलिटिकल साइंस का शुरू से, जल्दी बताइए। नोट्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपका नोट्स बनेगा ना तो बहुत ही आसान लगेगा ये, ठीक है ना, बहुत ही ईजी लगेगा, आपका नोट्स बन जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से लगेगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सर प्रिया, वेरी गुड प्रिया, एकदम नोट्स बनाना है सबको, नोट्स बना लीजिएगा ना तो आपको जीवन भर काम आएगा। और ये सब कंपटीशन पूछता है, ये सब एकदम डीपली नॉलेज है, ऐसा नहीं कि ऊपर पढ़ लिए हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग बाबू इतना ही करेंगे, ठीक है ना, आज हम लोग इतना ही करेंगे और बाकी बातें कब करेंगे तो कल करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। ओके, थैंक यू फॉर ऑल गाइज, आपको ये सब देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।